दैनिक करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें 29 दिसंबर 2025 से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ शामिल हैं। पहला प्रश्न है, बैडमिंटन विश्व महासंघ की एथलीट्स कमीशन चेयर कौन बनी है? विकल्प हैं A. साइना नेहवाल, B. कैरोलिना मारिन, C. ताई जू यिंग, D. P.V. सिंधु। सही उत्तर है P.V. सिंधु। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी P.V. सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलीट्स कमीशन की चेयर नियुक्त किया गया है। इस भूमिका से वैश्विक बैडमिंटन प्रशासन में खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ेगी। प्रश्न 2, किस राज्य सरकार ने ई-स्वास्थ्य संवाद शुरू किया है? विकल्प हैं A. केरल सरकार ने, B. मध्य प्रदेश सरकार ने, C. राजस्थान सरकार ने, D. गुजरात सरकार ने। सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय लाने के लिए ई-स्वास्थ्य संवाद नामक एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाएगी। प्रश्न 3, हुरून रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? विकल्प हैं A. इंदिरा नूई, B. नंदिता सिन्हा, C. जयश्री उल्लाल, D. रोशनी नादर। सही उत्तर है जयश्री उल्लाल। भारतीय मूल की जयश्री उल्लाल ने हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में पहला स्थान हासिल किया है, जिससे वो दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक बन गई हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 50,170 रुपीस करोड़ आंकी गई है। प्रश्न 4, कौन सा देश $2.20 बिलियन की एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली बनाएगा? विकल्प हैं A. फ्रांस, B. इजराइल, C. पोलैंड, D. जर्मनी। सही उत्तर है पोलैंड। रूस की सैन्य गतिविधियों के कारण बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच पोलैंड अपनी पूर्वी सीमा पर 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से एक बहुस्तरीय एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली स्थापित करेगा। प्रश्न 5, 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ मिला है? विकल्प हैं A. बिहार में, B. हिमाचल प्रदेश में, C. उत्तराखंड में, D. जम्मू कश्मीर में। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के ज़ेहनपोरा गांव में खुदाई के दौरान लगभग 2000 वर्ष पुराने स्तूप, विहार और अन्य वास्तु अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कुषाण काल के दौरान बौद्ध गतिविधियों की मौजूदगी को दर्शाते हैं। प्रश्न 6, 20 दिन के युद्ध के बाद सीमा संघर्ष को समाप्त करने पर किस देश ने सहमति व्यक्त की है? विकल्प हैं A. थाईलैंड और म्यांमार ने, B. वियतनाम और कंबोडिया ने, C. थाईलैंड और कंबोडिया ने, D. लाओस और थाईलैंड ने। सही उत्तर है थाईलैंड और कंबोडिया ने। दोनों देशों ने कई सप्ताह से चल रहे गंभीर सीमा संघर्ष को समाप्त करने पर सहमति जताई है। ये निर्णय हाल के वर्षों में बढ़े तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रश्न 7, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प हैं A. IIT गांधीनगर ने, B. IISc बेंगलुरु ने, C. IIT पटना ने, D. IIT मद्रास ने। सही उत्तर है IIT पटना ने। IIT पटना ने बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया है। ये उपलब्धि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 8, क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 का आयोजन किसने किया? विकल्प हैं A. भारतीय नौसेना ने, B. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने, C. भारतीय तटरक्षक बल ने, D. बंदरगाह प्राधिकरण ने। सही उत्तर है भारतीय तटरक्षक बल ने। RPREX 2025 का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मुंबई में किया गया था। ये अभ्यास तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित था, जिसके लिए तटरक्षक बल नोडल एजेंसी है। प्रश्न 9, भारत का पहला इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कौन सी योजना बनाएगी? विकल्प हैं A. PLI योजना, B. मेक इन इंडिया, C. स्टार्टअप इंडिया, D. REPM योजना। सही उत्तर है REPM योजना। भारत ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए REPM योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य घरेलू आपूर्ति श्रृंखला स्थापित कर आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। प्रश्न 10, किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता दी है? विकल्प हैं A. यूनाइटेड किंगडम ने, B. संयुक्त राज्य अमेरिका ने, C. इजराइल ने, D. संयुक्त अरब अमीरात ने। सही उत्तर है इजराइल ने। इजराइल ने स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। सोमालीलैंड 1991 से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और ये पहला देश है जिसने इसे मान्यता दी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।